रक्सौल की बात कर लेते हैं। आरजेडी की मीटिंग थी, बड़ी वहाँ सुन रहे हैं सिर्फ फटोवल हो गई, मार पिटाई हो गई, क्या मामला है? देखिए, रक्सौल में हुआ क्या, एक्चुअली क्या है कि आरजेडी की 24 टीमें अभी पूरे बिहार का दौरा कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही है, जमीनी हकीकत समझने का प्रयास कर रही है, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रही है। तो हर टीम के पास जिम्मेदारी है कि तकरीबन 10 विधानसभा में आप 10 विधानसभा में आप जाइए, लोगों से मिलिए और उसके बाद अपना फीडबैक दीजिए। तो ये आरजेडी की टोली निकली हुई है और रक्सौल में उदय नारायण चौधरी मौजूद थे, इसराइल मसूरी वो मौजूद थे, तो मुस्लिम नेता मौजूद थे, उदय नारायण चौधरी भी बड़े नेता हैं वो मौजूद थे। तो हुआ क्या कि एक जायसवाल हैं जो इन दिनों बड़े आरजेडी में एक्टिव हैं और तेजस्वी यादव और संजय यादव का नाम खूब लेते हैं। दूसरे वहाँ के लीडर हैं, लोकल लीडर बाबूराम यादव। बाबूराम यादव ने जायसवाल से पूछा कि अरे भाई, आप इस संगठन की मीटिंग में आए हैं और आप रहने वाले ढाका के हैं, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ढाका मतलब मोतिहारी में एक जगह। मैंने कहा वो क्लियर कर दीजिए, बहुत लोग सोचे। तो मोतिहारी में एक जगह है, तो आप यहाँ क्यों आए? क्या आपके पास चिट्ठी है? आरजेडी के उस शीर्ष नेतृत्व से आपको चिट्ठी मिली है? और इस पे बात बिगड़ गई। अब देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है सौरभ, जो कि समझना बहुत जरूरी है। आरजेडी में अगर कोई दूसरी बिरादरी का व्यक्ति तेजस्वी यादव और संजय यादव के नाम से डराने का प्रयास करेगा किसी यादव नेता को, तो वो यादव नेता डरेगा नहीं। ये माइंडसेट समझना होगा, क्योंकि आरजेडी में जो बड़ी संख्या है यादवों की, उसको लगता है ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है और इसमें किसी और जाति का कैसे चल सकता है। तो दरअसल बाबूराम यादव इसी बात पे नाराज हो गए। उनको था जायसवाल साहब को कि मैं तो डायरेक्ट तेजस्वी यादव और संजय यादव को जानता हूं, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, मैं संगठन की मीटिंग में आया हूं। तो उदय नारायण चौधरी, मसूरी, ये सारे बड़े नेता बैठे रह गए जो कि गए थे कार्यकर्ताओं से मिलने, और उनके सामने ही खूब मार पिटाई, लड़ाई शुरू हो गई। और कुर्सी की लड़ाई इस कदर आबी हो गई कि बाबूराम यादव के लोगों ने इनको खूब पीटा और इनके लोगों ने भी खूब रिएक्ट करने का प्रयास किया। तो वो जो मीटिंग हुई वो सार्वजनिक हो गई, फोटो खींच लिया गया, वीडियो मार्केट में आ गया, चर्चा हो गई। और चर्चा हुई तो इसी बात के लिए हुई कि भाई आप जायसवाल जी, आप यहाँ कैसे आ गए। तो इसलिए उस मीटिंग में मार पिटाई और उदय नारायण चौधरी सरीखे नेता चुपचाप बैठ करके मूक दर्शक बने रहे। तो कितनी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, आप इस बात को समझ सकते हैं। और दरअसल ये कोई आरजेडी में ही नहीं होता, हर पार्टी की यही स्थिति है। जहां भी अपने ऊपर उनको लगता है कि हमारी कुर्सी पर खतरा है, वो तुरंत लड़ने, भिड़ने, मारने, पीटने के लिए उतारू हो जाते हैं और बड़े नेता चुपचाप मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। बिल्कुल। अब चुनाव करीब है तो उस तरह के नज़ारे आने की संभावना तो रहती है, पर ना आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है। बाकी बिहार है और बिहार की राजनीति है और लगातार इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम घटते रहते हैं।